यार आज की क्लास रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, आप लोग याद दिला दिया करें अगर क्लास रिकॉर्ड ना हो तो। ओके, पहले आप अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद आप जो है अपनी कॉपी में जहां नोट्स बनाते हैं उसके बाद आप एक एक ऑप्शन दीजिए। बहुत सुकून से, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है जल्दबाजी की। नो नीड टू हशल क्वेश्चन, solve it smoothly in your notebook and then give me the answer in your comment box. 4 parts are there in the question, so you have to give me 4 answers. I think मैंने आपको इनफ टाइम दे दिया है, तो बस अब मैं अगले 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन को वाइंड अप करूंगा। ओके, चले आगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। यस सर। मैच करते हैं जो मैंने करा है। तो पहला पार्ट आई क्या होगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो 2 अपॉन 10 20 31 आ जाएगा क्या? 31। यस सर। बहुत आसान। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी? 0.06। 0.06 अप्रोक्सीमेटली आ यस सर। जाएगा। ठीक। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? VAB जो हो जाएगा वो क्या होगा? IR। यस आई सर। तुमने निकाल लिया कितना? 0.06। रेजिस्टेंस कितना है वायर का? 10 ओम। 10 वोल्ट। तो वोल्टेज कितना आ गया? 0.6 वोल्ट। AB के क्रॉस जो पोटेंशियल यस ड्रॉप है सर। दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल ग्रेडियंट के क्या बेटा? टोटल वोल्टेज अक्रॉस AB को डिवाइड कर दो टोटल लेंथ से। तो 0.6 को डिवाइड कर दिया 10 से, क्या मिल गया मुझे? 0.06 वोल्ट पर मीटर। बहुत आसान है, ठीक है। इतनी देर का क्वेश्चन था, इसमें आप लोग इतना टाइम लगा रहे थे। अब अगला पार्ट कह रहा है कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच वी कैन मेजर अबव पोटेंशियोमीटर। तो बेटा अभी आप देखेंगे ना, पोटेंशियोमीटर से जो हम पोटेंशियल मेजर करते हैं वो इस वायर की मदद से मेजर करते हैं। तो वायर के क्रॉस कितना वोल्टेज है? 0.06। तो कितना मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं? 0.6। यस सर। हाँ, तो आप देखिए ये इस वायर पे जो हम वोल्टेज मेजर करते हैं, वोल्टेज विल बी मेजर्ड, लिखिएगा वोल्टेज विल बी मेजर्ड। इसको आप जरा अपनी डायग्राम बना लीजिए कॉपी। वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस एबी। अभी दिखाता हूँ कैसे। अक्रॉस एबी, जब इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज जितना है इसके क्रॉस कितना? 0.6। तो इसका मतलब वोल्टेज विल बी मेजर्ड अक्रॉस एबी। तो जो एबी के क्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज है वो 0.4 ही तो समझा रहा हूँ बेटा, कि अभी मैं सर्किट बनाऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आएगा। जो वोल्टेज मेजर करते हैं वो वायर AB की मदद से मेजर करते हैं। तो AB के अक्रॉस कितना वोल्टेज है? 0.6। तो 0.6 तक ही तो मेजर कर पाएगा वो, 0.6 से ज्यादा मेजर नहीं कर पाएगा। इसका मतलब डी पार्ट का आंसर कितना आ गया? 0.6 वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम वोल्टेज जो मेजर होगा दैट विल बी, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे नोट करके, मैक्सिमम वोल्टेज जो आप मेजर कर सकते हो, मैक्सिमम वोल्टेज विच कैन बी मेजर, जो मेजर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर इज इक्वल टू VAB। यानी वायर का जो वोल्टेज है उसी के बराबर आप कर सकते, इससे ज्यादा मेजर नहीं कर सकते। चले बेटा आगे। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब आते प्राइमरी सर्किट के बाद अब मैं सेकेंडरी सर्किट बनाता हूँ। मान लो बेटा अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछा, बहुत ध्यान से बताना। ये एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो 10 वोल्ट का है, और इसका यहाँ पे मैंने एक लगा दिया रेजिस्टेंस। बहुत ध्यान से, वेरी केयरफुली, बिकॉज इट्स वेरी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम, बहुत कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है।
अगर ये कंसेप्ट छूटा तो तुम गए कहां से। यहाँ 2 ओम लगा दिया, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ 2 ओम और यहाँ कितना हो गया 8 ओम। अब मैं पूछूं अगर कि व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 8 ओम, अगर 8 ओम के अक्रॉस में पूछूं व्हाट इज द वोल्टेज, तो क्या बताओगे? V इज इक्वल टू आई आर। क्या करोगे? V इज इक्वल टू आई आर। तो पहले आई निकालो, कितना, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, 8 + 2 10, यानी 1 एम्पियर करंट है बेटा इसमें, बोलो ना। यस सर, ठीक है। यस सर, और अगर मैं यहाँ का वोल्टेज पूछूंगा तो तुम लगा दोगे आई आर। आई कितना? यस सर, 1 एम्पियर। 1, रेजिस्टेंस यस कितना? सर, 8। 8 इसका मतलब एम्पीयर। बहुत, अभी तो तुमको बहुत छोटी चीज लग रही है, मतलब P से Q के Yes. अक्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है पोटेंशियल, वो 8 वोल्ट का आ रहा है। अब Yes, मान लो sir. तुम्हें इसको मेजर करना है, तो मेजर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप यहाँ वोल्टमीटर लगा दो, जैसे ही तुम वोल्टमीटर लगाओगे क्या दिक्कत आती है, क्या तो वोल्टमीटर क्या 8 वोल्ट रीडिंग दे रहा है, चेंज हो कुछ और जाता देगा? है, चेंज वोल्टमीटर हो क्या जाता देगा? है। What does the voltmeter give? This voltmeter give what? It will give what? It will give something else than 8 volt or equal to 8 volt. Less, It will give other than 8 volt. इसका मतलब ये वोल्टमीटर करेक्ट रीडिंग नहीं नहीं देगा। देगा। यस, तो हमें क्या करना होगा, करेक्ट रीडिंग लेने के लिए हम पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे। चलो दिखाएं हम पोटेंशियोमीटर कैसे यूज करेंगे। यस सर, यस सर, ठीक है, चलो बहुत देर से सस्पेंस बना हुआ है, क्या Yes, सर आप sir. बहुत देर से पोटेंशियोमीटर बोले जा रहे हो, लेकिन इस्तेमाल तो कर ही नहीं रहे हो, है ना? यस सर। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, वोल्ट मीटर की जगह क्या लगाएंगे, पोटेंशियोमीटर। तो आइए पोटेंशियोमीटर। चलिए देखते हैं कैसे लगता है पोटेंशियोमीटर, देखा जाए। यस सर। चलो अब हम देखते हैं। अब अगर ये सीरियल होता है तो बोलता है अगले एपिसोड में, है ना, बिल्कुल क्लाइमेक्स में पहुंचा के और वहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन हम क्लाइमेक्स से पहुंचा के खत्म नहीं करेंगे। तो मैं इस सर्किट को पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आपका नोट्स सर प्रॉपर कर लिया, कर लिया। कैसे कर लेता है तुम लोग इतना तेज, मैं तो साथ साथ में, साथ में तो समझते हो नहीं कि खाली नोट करते हो, समझते भी हैं, हाँ। करते भी हैं। नोट कर ठीक लेते है, हैं। वो वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। तो अब देखते हैं हम, यहाँ पे मैंने अपनी ये सर्किट उठाई, यहाँ पे मैंने अपना वोल्टेज रखा, ये रहा, यहाँ पे ये 8 वोल्ट का था, 2 का था, ये 10 वोल्ट का था, ये P था, ये क्या था, इसमें 8 वोल्ट का वोल्टेज गिरा, ड्रॉप हो रहा था। ठीक है, ऐसी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छी बात। अब मैं पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट बनाता हूँ। यस सर। प्राइमरी सर्किट में मैंने क्या किया, यहाँ पे अपना लगाया क्या, ईएमएफ, इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया, ये मेरा AB, ये वायर AB का कुछ लेंथ होगा बेटा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, और ये जो वायर है इसलिए क्या मेरा पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर यस, पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर वायर। अब आप करते क्या है, इसका प्लस इसके प्लस वाले पॉइंट से जोड़ देते हो। ठीक है, तो क्या जैसे ही मैं जोड़ूंगा A और B का पोटेंशियल सेम हो जाएगा क्या? यस सर। क्योंकि कॉमन आपको याद होगा, अगर हम आइडियल वायर से जोड़ते हैं तो पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अब हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर निकालते हैं, क्या गैल्वेनोमीटर, और उससे एक जॉकी लगाते हैं, क्या जॉकी, और जॉकी को हम स्लाइड करते हैं आगे पीछे, जहां पे जॉकी ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, 0 बैलेंस। यस सर। इसका मतलब बैलेंस हो गया। अब जैसे ही इसका मतलब, बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से सुना, सी अगर करंट 0 हो गया इस वायर में, मैं लेजर लाइट यूज करता हूँ, ये इस वायर में अगर करंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि C और Q का पोटेंशियल सेम हो गया। जॉकी को मैंने ऐसे पॉइंट पे रखा जहां पे इस वायर का करंट क्या होगा, 0। जैसे ही करंट 0 होगा, इसका मतलब C का और Q का पोटेंशियल क्या हो गया, 0, तभी तो करंट 0 हो गया। यस सर। क्योंकि पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। इसका मतलब ये है कि C पॉइंट का पोटेंशियल और Q पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। बोलो, एम आई राइट? यस सर। तो मैं अब यहां से एक चीज लिख सकता हूं कि VA माइनस VC इज इक्वल टू, A किसके बराबर है, P के बराबर है,
और सी किसके बराबर है, VP क्यू के minus बराबर। yes ठीक है, sir, अब तुम VP माइनस VQ अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो तुम VA माइनस VC निकालो। yes sir, VA माइनस VC कैसे निकलेगा बेटा, ये लेंथ तुम नोट कर लोगे L1, yes sir, तो क्या VA माइनस VC के L1 के बराबर होगा क्या, जैसे मैंने अभी पीछे स्लाइड पे नोट किया था, देखो यहाँ पे ये रहा Yes, sir. कि अगर मुझे, कहाँ गया, अगर मुझे AC यानी AC वायर का निकालना है, देखो ये रहा, अगर मुझे A से C तक का पोटेंशियल निकालना है तो पहले टोटल वोल्टेज को डिवाइड कर दो टोटल लेंथ से, yes मल्टीप्लाई sir, कर दो गिवन लेंथ से, तो K तो हमें Yes. कैलकुलेट करना आ गया है। अब K को गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या A से C तक का वोल्टेज आ जाएगा, Yes, sir. तो yes, यही Yes, काम sir. आप यहाँ करोगे बेटा, प्राइमरी सर्किट का K निकाल लो तुम पहले। yes, यहाँ क्या करेंगे आप, क्या इस प्राइमरी सर्किट का, ये जो प्राइमरी सर्किट है इसमें दो सर्किट बनेंगे, प्राइमरी सर्किट का के तो निकाल लोगे, प्राइमरी सर्किट का के कैसे निकालोगे, अभी निकलवाए, और ये कैसा सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट है, सेकेंडरी सर्किट। तो जैसे ही तुम के L1 निकालोगे क्या वो VP माइनस VQ के बराबर हो जाएगा, क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या तुम्हें एग्जैक्ट वोल्टेज मिल रहा है क्या, क्यों, क्योंकि सर करंट है ही नहीं, जितना वोल्टेज PQ का है उतना ही वोल्टेज AC का होगा, तभी तो करंट जीरो होगा। Yes, sir. yes, मतलब क्या आपको एग्जैक्ट वोल्टेज मिल रहा है जो आपको नापना था, या अलग मिल रहा है, sir, exact एग्जैक्ट मिल रहा है। exact मिल तो रहा है। इसमें यहाँ से क्या समझा है, पोटेंशियोमीटर गिव्स एग्जैक्ट, पोटेंशियोमीटर गिव्स एग्जैक्ट वोल्टेज अक्रॉस PQ। इसमें कंसेप्ट क्या यूज होता है, Sir, कंसेप्ट क्या यूज है, नल डिफ्लेक्शन यूजिंग जीरो करंट मेथड या नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। sir एक बार के L1 से रिपीट करना। देखिए मैं आपसे पूछूं बेटा कि अगर आपको मैं पूछूं कि क्या आप इस प्राइमरी सर्किट का के निकाल सकते हैं, yes sir, के कैसे निकालते हैं, पहले आप I निकालते हैं, yes I के बाद V निकालते हैं, V निकालने के बाद K आप की K value। निकालते हैं, ठीक yes है। sir, अगर K पता चल गया, K क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, तो अगर मैं पूछूं कि अगर K पता चल गया तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC, तो क्या करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट को potential current गिवन लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, yes sir, yes तो ये मुझे क्या देगा, VAC मतलब K VA माइनस VC, yes और VAC किसके बराबर है, VP VP माइनस minus VQ, K B क्योंकि नल डिफ्लेक्शन हो गया। आप यहाँ पे लिखिए Yes. जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखवाने जा रहा हूँ। इट मीन्स जैसे मैं एरो बना के लिख रहा हूँ ऐसे तुम भी लिखना, इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ C and Q are C, यही तो मतलब है इसका, yes sir, Yes, sir sir. आगे समझ तो समझ में आ गया, yes क्योंकि sir, करंट जीरो होने का मतलब क्या है। तो बेटा अगर मैं पोटेंशियोमीटर का कंसेप्ट पूछूं तो पोटेंशियोमीटर में बेटा दो चीजें होती है, एक होता है प्राइमरी सर्किट, तो सबसे पहला काम है प्राइमरी सर्किट का के निकाल लेना, फिर उसके बाद क्या है सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सर्किट को हम ज्वाइन करते हैं प्राइमरी सर्किट से विद द हेल्प ऑफ गैलोनोमीटर, और हम जॉकी को मूव करते हैं, उस पॉइंट को पता करते हैं जहां पे गैलोनोमीटर क्या हो, नल डिफ्लेक्शन दे दे। जैसे ही गैलोमीटर नल डिफ्लेक्शन देगा मतलब क्या हो गया, पोटेंशियोमीटर का वोल्टेज यानी यहाँ का वोल्टेज ये वाला और ये वाला वोल्टेज क्या हो गया, same बराबर, क्या हो गया yes बेटा, sir, बराबर चले आगे, Yes, sir. yes बहुत sir, आसान, बहुत अच्छा, ठीक, चले आगे, yes sir, नोट कर लिया, yes sir, ऐसे ही लिखा है जैसे मैंने लिखा है, एरो बना बना के। yes sir, अच्छा, एरो बना बना के लिखने से क्या हो, मतलब चीजें समझ में आसानी से आ जाती है, yes sir, ठीक है। चलो अब बेटा आपके पास एक खतरनाक सा प्रॉब्लम है, देखते हैं आप लोग किसका आंसर बता पाते हैं कि नहीं। चलो रुको, इतना खतरनाक होने से पहले थोड़ा सा हल्का कर ले, क्या फायदा डिमोटिवेट करने से, ठीक है। yes sir, ओके लेट मी से, ये आपने प्राइमरी सर्किट लगाया, इसका EMF मान लो E है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है।
और यहाँ से आपने इसको कनेक्ट कर दिया। एक का रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस है बेटा, आप मान लो इसका रेजिस्टेंस 2R, ठीक है, या आप ले लो 3R, समझ, 3R, और टोटल लेंथ कितना L। आपने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट किया EMF, इसका बैटरी, इस बैटरी का EMF क्या है E1, जो कि नोन नहीं नहीं है। और आपने इसको ज्वाइन किया गैल्वेनोमीटर से, और यहाँ पे आपने नल पॉइंट लिया, ठीक है, और नल पॉइंट आया जो, वो आया है कितना, नल पॉइंट जो है, जरा डायग्राम बनाते रहना, नल पॉइंट AC जो है वो आप मान लो L/2, AC कितना है L/2 है। तो आप बताओ फाइंड E1, तो इसका E1 कितना होगा, व्हाट इज E1, E की वैल्यू मान लेता हूं मैं 100 वोल्ट मान, जो बैटरी आपने लगाई थी वो 100 वोल्ट। फाइंड E1। सर यहाँ पर 3R क्या है? 3R रेजिस्टेंस है इस वायर AB का, ओके 3R रेजिस्टेंस है वायर AB का, AB वायर का रेजिस्टेंस 3R। आप, मैं लिख दूं क्या, रेजिस्टेंस ऑफ AB, यहाँ लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस ऑफ वायर A से B का इज इक्वल टू 3R, और उसका लेंथ कितना दे रखा है L, ये दे रखा है, इट इज गिवन। एक बात बताऊं आप लोग को, एक न्यूज सुन लो यार, मैं तो आपको एक न्यूज बताया ही नहीं। यस सर। जहाँ मैं अलीगढ़ में कोचिंग पढ़ाता हूँ, वहाँ पे एक स्टूडेंट जो हमारी कोचिंग में, जिसका नीट का एग्जाम होता है ना, यस सर। उसमें उसके स्कोर जो आ रहे हैं, जो हमारे कोचिंग में सबसे हाईएस्ट स्कोर आ रहे हैं 686 आ रहे हैं, ठीक, कितने 686, 720। और आपको पता है उसके फिजिक्स में कितने आ रहे हैं, सोच के बताओ कितने आ रहे हैं जरा, पूरे? उसके फिजिक्स में 180 आ रहे हैं, तूफान मचा दिया उसने। हाउ मच? और आपको पता नीट में सबसे ज्यादा, मैं तो देख के बिल्कुल, मैं उससे ज्यादा खुश तो मैं हो रहा था, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था यार, 100 मतलब 180 आउट ऑफ 180। सर नीट के स्टूडेंट? हाँ नीट का पेपर, मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट था उसका बता रहा हूँ। चलिए पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचे। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू वेरी मच। देखिए कल मैं आपको बस एक बात बोला था ना कि टीचर के सक्सेस का रास्ता स्टूडेंट से होकर गुजरता है। यस सर। तो सिलेक्शन उस लड़की का हो रहा है, और कॉन्ग्रेचुलेशन किसको मिल रहा है, मुझे मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर आप भी तो कामयाब हो गए, है ना? यस सर। Yes, sir. मेरे चेहरे की स्माइल आपको बता रही है कि कितनी खुशी हो रही है मुझे। Yes, sir. यस सर। मतलब मेरी टीचिंग कैरियर में अभी तक का सबसे अच्छा स्कोर, और सबसे बड़ी बात क्या है, अभी तक मैं पढ़ाता था तो मेरे साथ और भी टीचर्स पढ़ाते थे, मतलब कुछ सीनियर होते थे। इस बार मैंने पहली बार फुल पढ़ाया था पूरा अकेले, और उसमें जब ऐसा नंबर आया तब तो मजा आया, मतलब बस तूफान हो गया। यस खैर, तो चलो बेटा जल्दी से के निकालो और बताओ। देखो अगर मैं बोल दूं नल पॉइंट आ गया, इसका मतलब इसको नंबरिंग दे दो तुम, पी और क्यू। छा गए, बिल्कुल छा गए। आप लोग को भी मुझे ऐसे ही कुछ करना है, याद रखिए, ठीक है? Yes. जल्दी। Yes, sir. मैं इसीलिए आप देखिए इतने सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, उसकी वजह कुछ है। समझ में नहीं आएगा तो आप बेटा ये जल्दी जल्दी करा देंगे, समझ में नहीं आएगा तो आप अच्छे लेवल का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यही फर्क होता है बोर्ड में और कंपटीशन में। अब तक पोटेंशियोमीटर वो खत्म कर चुके होते हैं, है ना? Yes, sir. और आपको Yes, खुद भी sir. पता है कि आपने कितना पेन खुद से चलाया है। आपको पता है मैं कितना आपसे पेन चलवाता हूँ। आप चलाओ चाहे मत चलाओ, मैं तो चलवा के रखता हूँ।
चलो बेटा, तो सबसे पहले आपने देखा नल पॉइंट आ गया, मतलब वी ए सी वी पी क्यू के बराबर आ गया। अलग अलग आंसर है, अमीशा का आंसर आ रहा है 75। देखो बेटा, तो प्रोसेस तो वही है, के निकालो, के से वी ए सी निकालो। तो आपको अगर नल पॉइंट मिल गया, मतलब कंक्लूजन ये है पी क्यू का वो ईएमएफ वोल्टेज ए सी के वोल्टेज के बराबर। हाँ जी बोलो बेटा, सही बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, यहाँ sir. का वोल्टेज यहाँ के वोल्टेज के बराबर है, तभी तो ये नल पॉइंट Yes, मिला। sir. Yes, अच्छा sir. एक बात याद रखना बेटा, ये प्लस वाला प्लस से जोड़ना, प्लस वाला माइनस से मत जोड़ना, ठीक है। अब तुम पी क्यू मुझे नहीं, वी पी क्यू क्या है, E1 के बराबर है, यानी E1 जो हो गया AC के बराबर होगा। अब जरा AC निकालो, वी ए सी क्या होगा, वी ए सी होगा क्या, के L1, के L1 मान लो। Yes, और sir. L1 कितना है, L/2 दे रखा है, मतलब ये हो गया मेरा के L/2, ये हो गया PAC। अब अगला टारगेट क्या है, मुझे के निकालना। के निकालते हैं, के कैसे निकालोगे बेटा, आई निकालो। I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन R प्लस 3R, 4R आ गया, Yes, मतलब sir. 25/R आ गया। Yes, sir. अब V निकालो, VAB निकालो, VAB क्या होगा, IR कितना है, I इंटू R कितना है 3R, क्योंकि हमको रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करना AB के, तो I कितना 25/R इंटू 25, 75 आ गया, 75 वोल्ट आ गया। Yes, अब तुम sir. के निकालो, Yes, sir. Yes, के कितना होगा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल है, yes, sir. L by तो 2. के आ गया, के मेरे पास Yes, आ गया 75/L, जो भी होगा L की जो भी वैल्यू। अब तुम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो VAC जो मिलेगा मुझे, वो मिलेगा के यानी 75/L इंटू L/2, L से L कैंसिल, क्या आपको 37.5 वोल्ट आ रहा है Yes, बेटा? sir. कुछ स्टूडेंट 75 आंसर कर रहे हैं, 75 तो टोटल वोल्टेज है ना ए से बी का, आपको तो ए से सी तक का निकालना है। Yes, आपको sir. तो 2 कहां से आया, अरे मेरे भाई ये दिया नहीं, आपको तो L by वोल्टेज 2. ए से सी तक का निकालना है, ईएमएफ E1 निकालना है ना, टोटल वोल्टेज थोड़ी निकालना है, एसी दिया Yes, नहीं है sir. आपको, दिया Yes, तो है। sir. Yes, ए sir. से सी तक का वोल्टेज कितना आ गया, 37.5, और यही तो मेरा ईएमएफ है। Yes, sir. आई मजा? तो क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 37.5 37. वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। Yes, sir. 37.5 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो पीरियड आप इसको नोट करिए, टाइम इज ओवर। मैं आपको कुछ असाइनमेंट Yes. दे रहा हूँ और आप इस असाइनमेंट को जरूर करके आइएगा, और जो डाउट्स जो नहीं होंगे आप उसको नोट कर लीजिएगा, Yes, sir. हम उसको जरूर आपसे उसको डिस्कस करें, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो आप सभी ने नोट कर लें बेटा इस क्वेश्चन, Yes, sir. ठीक है। अब देखो, मैं आपको अवंती का मॉड्यूल, जिन लोगों को नहीं मिला है मॉड्यूल, उनसे मैं फिर से सजेशन दे रहा हूँ कि अपने कोऑर्डिनेटर से बात करें और आज ही गूगल लिंक ले लें। बेटा अगर आपके पास गूगल लिंक नहीं है तो फिर आपको नोट्स कहाँ से मिलते हैं? नए स्टूडेंट से मैं पूछ रहा हूँ, न्यू स्टूडेंट, सर है ग्रुप में मिल जाता है ये। तो न्यू जो जिसपे नोट्स मिलते हैं उसी वाले लिंक पे तो है ही है। Yes, sir. असाइनमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे दिया होगा, Yes, sir. है वहाँ पे। P17 करके होगा जो बेटा, वो है ना। तो आप इसको डाउनलोड करिए। देखो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, तो आप ये चैप्टर खोलोगे, चैप्टर कहाँ हो गया, करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स बहुत अच्छे मॉड्यूल्स है, बिलीव मी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको लगा लेते हो ना तो आप जेईई मेंस में तो फोड़ डालोगे, और थोड़ा सा और मेहनत करोगे तो ये एडवांस को भी टच करना शुरू करोगे, क्योंकि बेटा एडवांस की तैयारी एडवांस तरीके से होती है। तो अब मैं ये तो नहीं बोल सकता कि इसको लगा के आप एडवांस भी टच कर जाओगे, लेकिन हाँ जेईई मेंस में तो आप तमाशा मचा दो इसको करने के बाद। तो देखो बेटा, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, टॉपिक जहाँ कहाँ से आपको करना है। तो मॉड्यूल में आप जाओगे तो बिल्कुल शुरू से चलते ना। मैंने अभी तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं किया, इसमें कर रखा, अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो शुरू से करवाते। तो ऐसा करिए, आप आइएगा यहाँ पे, पेज नंबर क्या है यार, ये पेज नंबर नहीं है, 73 कितना है, नोट करो बेटा। पेज नंबर 73 पे अपने अपने सब लोग नोट्स में नोट करिए। पेज नंबर 73 पे आप आइए, इन क्लास एक्सरसाइजेस को पूरा करिए, लेवल 1 2 3, ठीक है, इन क्लास एक्सरसाइज। और ठीक है, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा, इन क्लास एक्सरसाइज 73 से लेकर 75 तक जितने भी क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए। नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. और ये मैं पूरे वीक का काम दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कल ही का काम है, पूरे वीक का काम है। और फिर आप आइए 77
77 पाइए। जो क्वेश्चंस हो जाएंगे आप उसको टिक लगा लीजिएगा, जो क्वेश्चंस नहीं होंगे आप उसको किसी तरह सर्कल या कुछ भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में कि मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुए। 77 से लेके आप सॉल्व करिए, सब मैं करा रखा हूँ। 77 से आप सॉल्व करते हुए आइएगा यहाँ तक। 77 से क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 80 तक जो क्वेश्चंस हो जाएंगे उसको करिएगा, जो नहीं होंगे हम आप हमसे पूछेगा, वी विल डिस्कस। यस सर। यस सर। चलो इसको नोट कर लो। चलो मिलते हैं, वी विल मीट इन द Yes, नेक्स्ट क्लास। और अगले क्लास में पोटेंशियोमीटर खत्म होगा तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक टॉपिक बचेगा। यानी मतलब मैं कह सकता हूँ थर्सडे को करंट इलेक्ट्रिसिटी विल बी खल्लास कंप्लीट। सर चैप्टर करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है। हाँ पी, इसका टॉपिक है P17। ओके सर। ये ना मैंने आपको दिखाया P17। yes sir. जब आप असाइनमेंट में जाओगे और इस असाइनमेंट में इस तरह बहुत सारे फोल्डर दिखेंगे, ये वाला करंट इलेक्ट्रिसिटी ये हो, ठीक है। यस सर। इसको चलिए मिलते हैं अगली क्लास ओके में। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू Evening, सर। sir. Okay, good evening all of you. गुड इवनिंग सर।